हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 3 का चैप्टर है माई एल्डर ब्रदर। वैसे ये जो चैप्टर है वो एक प्ले है। प्ले का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम स्टेज पर खेल सकते हैं या उसे निभा सकते हैं। और वैसे जो ये स्टोरी है आपकी, ये एक प्रसिद्ध स्टोरी रही है हिंदी में, बड़े भाई साहब। उसी का इंग्लिश वर्जन है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो छोटा सा प्ले है ये दो भाइयों की एक कहानी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. और ये जो स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि सिर्फ बुक्स को पढ़ना ही आपके नॉलेज के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका जो एक्सपीरियंस है या जो ज़िंदगी के लिए जो आपके अनुभव है वो भी उतने ही ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट, अ हॉस्टल रूम। कि जो रूम है हॉस्टल का एक रूम है। टू ब्रदर, दो भाई हैं, एज 9 and 14 ईयर्स, सिटिंग एट स्टडी टेबल। दो भाई हैं जो एक 9 साल का है और एक 14 ईयर्स का है जो स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग ए बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो बड़े भाई साहब हैं वो तो क्या कर रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं, और जो छोटे वाला है उसका नाम है मुन्ना, और वो क्या कर रहा है, वो बैठा बैठा पिक्चर की ड्राइंग कर रहा है। और पिक्चर किसके बना रहा है, जैसे बर्ड्स की बना दी, एनिमल्स की बना रहा था। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। तो भैया कहते हैं मुन्ना क्या कर रहे हो। मुन्ना आई एम ड्राइंग। तो उसने कहा कि भैया मैं तो चित्रकारी कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग। कि तुम पढ़ोगे कब, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, अब मुन्ना का जो मुंह था वो एकदम उतर गया। आई वॉज प्लेइंग भैया। तो उसने कहा कि भैया मैं खेल रहा था। हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर। अब मुन्ना ने कहा कि भैया पता नहीं आप इतने देर तक, घंटों तक इन बुक्स के साथ कैसे बैठे रहते हो। भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भैया उसको जवाब देते हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा के मामले में जो मेरा बेस हो वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, एकदम ताकतवर हो जाए। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। और ये तो तुम्हें पता ही है कि अगर आधार अच्छा होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी ही बनेगी। सम टाइम इट टेक मी 2 years टू डू 1 year वर्क। कभी कभी मुझे इतना वक्त लगता है कि जो 2 साल का जो काम होता है वो मुझे 1 साल में करना होता है। मुन्ना भैया यू आर 5 year older देन आई एम। तो वो मुन्ना बोलता है कि भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हो। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, लेकिन सिर्फ 3 क्लासेस आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार लिखते हो। 1 sentence मोर देन 20 times, एक सेंटेंस को भी 20 बार लिखते हो। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और सुंदर सुंदर राइटिंग में, और ये जो पोएम्स है, कविताएं हैं, इन्हें भी कई बार लिखते रहते हो। भैया यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तो वो कहता है कि भाई अंग्रेजी पढ़ना है ना, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो उस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, और अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अगर लिखनी है, ट्रेमेंडियस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो मतलब आपको शानदार वाला एफर्ट करना होता है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड। लेकिन तुम्हें तो जब भी मौका मिलता है तुम तो खेल के मैदान में भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और सारे दिन वो जो पत्थर है उनके साथ खेलते रहते हो, और या फिर ये जो काइट्स है, पतंगे हैं, उन्हें उड़ाते रहते हो। और सिट आइडली अवे विथ फ्रेंड्स और फन, और बिल्कुल भी क्या करते हो, टाइम बर्बाद करते रहते हो उन फ्रेंड्स के साथ फन करते हुए, मजाक करते हुए, मस्ती करते हुए। कैट यू सिट डाउन एंड स्टडी। क्या तुम चुपचाप बैठ के पढ़ नहीं सकते। मुन्ना
ओ भैया देर इज़ ए बिग मेला इन द विलेज टुडे शुड वी गो। अब वो कहता है कि भैया आज इस गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हमें चलना चाहिए? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? कि क्या तुमने कभी मुझे देखा है मेले में जाते हुए और क्रिकेट खेलते हुए, हॉकी मैच खेलते हुए या देखते हुए? आई डोंट गो नियर दैम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रिफर टू स्टडी ए बुक, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मतलब ये काम करने की बजाय मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, चलो इस बात को तो मैं माइंड नहीं करता कि मैं एक क्लास को 2 साल तक पढ़ सकता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में रहो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम्हें लगता है कि तुम पास होने वाले हो इस साल? सारे दिन तो तुम खेलते रहते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्ड मनी। और वो उसे डांट लगा के बोलता है कि तुम सच बताऊं तो तुम जो पिताजी पैसे भेज रहे हैं उनको फालतू में ही खराब कर रहे हो, मतलब वेस्ट कर रहे हो, उनकी बर्बादी कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह 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 हु और आर हर्ट। अब जो मुन्ना होता है वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि भैया ने उसे बहुत तेज स्कॉल्ड कर दिया। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। एंड सोपिंग साउंड, और उसके बाद वो उसकी जो सिसकियों वाली आवाज़ होती है वो उसे सुनाई देती है। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। अब मुन्ना है वो रोते हुए बोलता है कि भैया मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे यहाँ से, मैं जैसे यहाँ से भाग जाऊँ और अपने घर चला जाऊँ। भैया नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग पुट ऑन ए नाइस स्माइल। तो अब भैया को तो लगता है कि भाई स्थिति बिगड़ रही है, तो वो कहता है कि बस बस अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए और एक अच्छी सी स्माइल दो। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट द। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना दूंगा और तुम उसे फॉलो करना। और जो ये टाइम टेबल है स्टूडेंट, ये नीचे दे रखा है। इसमें क्या है, 6 AM वॉश योर हैंड्स, कि आपको अपने हाथ धोने हैं, ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद स्टडी पे बैठ जाना है और सारे दिन स्टडी करनी है, कभी इंग्लिश, कभी मैथ्स, हिस्ट्री, फिर वापस ग्रामर। तो ऐसे करते करते रात के 11 बजे तक सिर्फ उसमें स्टडी थी, ना कि कोई प्ले वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मुन्ना बोलता है बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले, कि भैया आपने इस टाइम टेबल में और कुछ खेलने के लिए तो कुछ भी नहीं है। भैया प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? तो वो कहता है अरे खेलने की ज़रूरत क्या है मुन्ना? मुन्ना ओह आई लव द ग्रीन फील्ड द जेंटल ब्रीज। तो वो कहता है कि देखो भैया मुझे तो एकदम ग्रीन ग्रीन जो फील्ड होते हैं, जो हरे हरे मैदान हैं, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, और मैं कूदना चाहता हूँ जैसे कि फुटबॉल कूदती है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी। और वो कहता है कि मुझे पसंद है कि भाई मैं कबड्डी में जो हुतू वाली साउंड होती है उसको बोलना, दौड़ना, टच करना, ये सब मुझे पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक वॉलीबॉल को चुंबक की तरह कभी मैं ऊपर करता हूँ, कभी नीचे करता हूँ और उसे घुमाता रहता हूँ। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग। और जब भी मैं खेल के मैदान में होता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन सेकंड, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। अब इसके बाद क्या होता है कि जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो हो जाते हैं और दोनों का रिजल्ट आता है। अब वो क्या आता है, भैया ऑल्स आई हैव फेल्ड वंस अगेन, कि भाई मैं तो इस बार भी फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया देखो मैं तो पास हो गया और मैंने मेरी क्लास को भी टॉप किया है। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस। तो मुन्ना हंस कर कहता है कि भैया अब तो सिर्फ 2 साल का गैप रहा है हम दोनों के बीच में। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो भैया फिर उसे डांटता है, बोलता है कि ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, कि तुम सिर्फ एक क्लास पास हुए हो। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी। हो सकता है कि जिस तरह गुल्ली डंडा गेम में एक बार के लिए आप लकी हो सकते हो एंड हिट ए गोल, और तुम्हें अपना वो जो गोल है वो मिल जाता है, बट दैट डज नॉट मीन
यू हैव मास्टर्ड द गेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप है ना उस गुल्ली डंडा के मास्टर ही बन गए। इसी तरह आपके एग्जाम के लिए है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। फिर वो वापस कहता है कि भाई अगर जीवन में सक्सेस आपको चाहिए तो आपको वर्क तो हार्ड करना ही होगा। वैन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे और अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि स्टडी क्या होती है। उस वक्त तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो कठिन परिश्रम है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC। और जब ज्योमेट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ABC है वो ACB बन जाता है। द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और इस समय जो एग्जामिनर्स हैं वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं कि ऐसे कैसे हुआ, वो तो बस तुम्हें याद करवाएंगे वर्ड बाय वर्ड तुम्हारी टेक्स्ट बुक से, और तुम्हें पढ़ना ही होगा। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी। तो मुन्ना कहता है अरे भैया ये तो बड़ा ही डराने वाली बात है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता कि 9th क्लास में मैं इतना जल्दी जाने वाला हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। लेकिन अभी तो मैं मेरा आज का होमवर्क कर लूँ ताकि मुझे क्लास में डांट ना पड़े। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages। तो उसने कहा है कि आज है वो मुझे क्या मिला है, एक छोटा ऐसे मिला है और जो मेरा टॉपिक है वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का क्या मतलब होता है? पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि टाइम पे सारे काम करना। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages स्टिल बी शॉर्ट, इट इज़ ऑल्सो मिक्सड। और क्या तुम कल्पना कर सकते हो दैट कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages, कि क्या तुम किसी चीज़ को 4 पेजेस में लिख सकते हो और उसे शॉर्ट कर सकते हो? इट्स ऑल्सो मिक्सड। अरे ये तो सब कुछ मिक्स हो गया। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो वो कहता है कि हे भगवान ये अच्छी काम है कि अब जो टाइम है वो स्कूल का हो गया है, वरना ये जो भैया है वो वापस मुझे डांटना स्टार्ट कर देते। सीन थर्ड। अब जो सीन तीसरा है वो ये है, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन। अब वापस अगले साल का जो रिजल्ट है वो आता है एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। और वो बात होती है कि मुन्ना तो इस बार भी पास हो जाता है और भैया इस बार भी फेल हो जाते हैं। भैया वॉज रियली अपसेट। अब भैया तो एकदम बुरी तरह अपसेट हो गए। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड। भाई मुन्ना भी सैड था, उदास था, क्योंकि उसका जो भाई था वो उदास था। भैया नाउ बिकम जेंटल विथ मुन्ना। तो भैया है अब वो थोड़ा सा मुन्ना के लिए थोड़ा सा विनम्र होते हैं, मतलब जेंटलर होते हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन अब जो मुन्ना था वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है और वो और भी नोटी हो जाता है और भी शैतानी करता है। एंड स्टडीड इवन लेस दैन बिफोर। लेकिन शैतानी करने से पहले मुन्ना की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो पहले पढ़ लेता था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड। अब मुन्ना ज़ोर से बोलता है आई एम लकी आई कैन पास इजीली। वो बोलता है अरे वाह भाई मैं तो बहुत ही लकी हूँ और मैं तो ना कितना जल्दी जल्दी पास हो जाता हूँ, एकदम सरल तरीके से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। और मुझे तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता। नाउ आई कैन प्ले गेम विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं आराम से गेम भी खेल सकता हूँ और मेरे दोस्तों के साथ पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन मुझे अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे वापस पतंगे उड़ाते हुए ना देख ले। वन डे ए काइट इन फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। एक दिन क्या होता है कि जो पतंग थी वो मुन्ना उड़ा रहा था और वो नीचे चली जाती है। तो मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। तो मुन्ना है वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। अचानक से उसके सामने भैया आ जाते हैं और फिर क्या होता है, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना सैन। भैया है वो कस के मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरे दिन तुम पतंगे उड़ाते हो। डोंट यू रियलाइज दैट यू आर इन द 8th क्लास। तुम्हें नहीं पता कि तुम 8th क्लास में आ चुके हो। आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास। तुम कोई छोटी क्लास में अब नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कैंट से एनीथिंग। अगर तुम्हें ये लगता है
कि भाई अब तो मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास आगे रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम एकदम गलत हो। आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक, और आई एंड विल ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और मेरी जो समझ आई है वो सिर्फ किताबों से ही नहीं आई है। लुक एंड माँ एंड पापा, एक बार के लिए अपनी मम्मी और पापा की तरफ देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ तो कभी स्कूल गई ही नहीं। एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और जो बाबा थे वो सिर्फ 5वीं क्लास पास है। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो मुन्ना कहता है सच में भैया, क्या ये सच है? भैया, यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें और मुझे नहीं पता है। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। तो वो कहता है कि अगर हम पढ़ लिख कर बुद्धिमान बन गए तो ये जो दुनिया की बातें हैं या जो माँ बाबा जो हमें हमेशा सही करने के लिए कहते हैं या समझाते हैं, उन्हें हम भी उन्हीं की तरह सही कर सकते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि चलो बताओ कि अगर है ना मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल पापा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो बोला कि करूँगा क्या, मैं तो सीधा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं तो बाबा को फ़ोन कर दूंगा और बाबा यहाँ हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो भैया बोलते मुझे पता था तुम यही आंसर देने वाले हो। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, तो क्या तुम उसे जब बाबा को ऐसे बातें बताओगे तो बाबा अपसेट नहीं होंगे? ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर। तो वो क्या करेंगे, पहले वो देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्या गलत हुआ है, उसके बाद वो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, क्योंकि बाबा को पता है कि उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि उन्हें अपने से ज़्यादा समझ है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज़, अब मुन्ना वापस से घबरा जाता है, रोने लगता है और कहता है भैया आई एम सॉरी। तो वो कहता है बड़े भैया मुझे माफ़ करो, व्हाट यू से इज ट्रू, आपने जो भी कहा है वो सच कहा है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया है उसे बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, अब जो भैया के मन की बात है वो भी निकल जाती है। भैया कहते हैं कि देखो भैया मुझे भी बहुत पसंद है खेलना, पतंगे उड़ाना, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? तो बोलता है कि अगर मैं भी ऐसे खेलने में लग जाऊंगा तो तुम्हारी ध्यान कौन रखेगा, तुम्हें बार बार में कौन संभालेगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब भाई तुम मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि हॉस्टल में मैं तुमसे बड़ा हूँ और यहाँ पर मुझे तुम्हारी ध्यान रखनी होगी। मुन्ना, आई लव यू भैया। तो वो छोटा बच्चा होता है वो कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस तरह ये दो भाइयों की बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी थी। एंड स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।